दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 61 से 65। अध्याय 61 अनिरुद्ध का विवाह, रुक्मी का वध। श्री शुक ने कहा, कृष्ण की उपर्युक्त प्रत्येक रानियों ने क्रमशः 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो अपने पिता से किसी भी प्रकार से बुद्धि तथा हृदय के गुणों में कमतर नहीं थे। ये देखकर कि भगवान कृष्ण उनके भवन से बाहर नहीं जाते, बल्कि सदैव घर पर ही रहते हैं, प्रत्येक राजकुमारी उनके दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ होते हुए भी स्वयं को उनकी सबसे प्रिय पत्नी मानने लगी। वे युवतियां उनके खिले हुए कमल के समान मनोहर मुख, घुटनों तक लंबी भुजाएं, बड़े बड़े सुंदर नेत्र, स्नेहमयी मुस्कान तथा मधुर वार्तालाप से युक्त दृष्टि को देखकर मोहित हो गईं, किंतु वे सभी आकर्षणों के बावजूद भी पूर्ण पुरुष के हृदय को जीत न सकी। इसके विपरीत कृष्ण की 16,000 पत्नियां प्रेम के देवता के बाणों तथा अपनी भौहों की हरकत से कामुक संदेश देने वाले अन्य प्रलोभनों से उनके मन को उत्तेजित करने में असफल रहीं, तथा अपनी मुस्कान तथा गुप्त दृष्टि से व्यक्त भावनाओं से उन्हें मोहित कर लिया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यद्यपि उनके स्वामी उनके निजी भवन में ऊंचे स्थान पर विराजमान थे, तथापि उन पतिव्रता और गुणवान युवतियों ने अपने विवाह के कारण लज्जा के कारण स्तंभों के पीछे से प्रेम भरी आंखों से अपने परमप्रिय पति, संतों के स्वामी, धन की देवी के एकमात्र आश्रय की ओर देखा। जब उनके प्रियतम ने उनके महलों में आनंद लेते हुए पीछे से उनकी आंखें बंद कर लीं, तो वे खुशी से हंस पड़े। लेकिन उनके प्रति उनके प्रेम की भावना को भंग करने के डर से वे केवल अपने शरीर पर वस्त्र ठीक करने का इंतजार कर रहे थे, भले ही यह उनके लिए सुखद न हो। धन और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करके, जिनके पास जाने का तरीका भगवान ब्रह्मा और अन्य लोगों के लिए भी समझ से बाहर था, उन युवतियों ने हमेशा बढ़ते हुए आनंद और प्रेम के साथ उनकी स्नेहपूर्ण मुस्कान का आनंद लिया और मिलन की लालसा के साथ उनकी ओर देखा। यद्यपि सैकड़ों दासियां उनकी सेवा में थीं, फिर भी उनमें से प्रत्येक ने स्वयं उठकर भगवान की अगवानी की, उन्हें आसन और उत्तम पूजन सामग्री दी, उनके चरण धोए, उन्हें पान खिलाया, उनकी थकान दूर की, पंखा झलकर, चंदन लगाकर और पुष्पमाला पहनाकर उन्हें तरोताजा किया, उनके बाल संवारे, उनके शयन और स्नान की व्यवस्था की तथा उनके लिए जलपान की व्यवस्था की। कृष्ण की उन 16,108 रानियों में से, जिनसे प्रत्येक ने 10 पुत्र उत्पन्न किए थे, 8 का उल्लेख पहले ही मुख्य रानियों के रूप में किया जा चुका है। मैं तुम्हें प्रद्युम्न तथा अन्य पुत्रों, इन 8 रानियों के बारे में बताऊंगा। प्रद्युम्न सबसे बड़े थे, चारुदेशन, सुदेशन, वीर चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्र चारु और उनके छोटे भाई चारुचंद्र, विकारु, चारु 10वें थे। ये सभी पुत्र रुक्मिणी के थे। वे किसी भी मामले में अपने पिता हरि से कमतर नहीं थे। भानु, सुभानु, स्वर भानु, प्रभुनु, भानुमान, चंद्र भानु, बृहद भानु और 8वां अतिभानु, श्री भानु, प्रतिभानु, ये सत्यभामा के 10 पुत्र थे। साम, सुमित्रा, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़, क्रतु, ये जाम्बूती के 10 पुत्र थे। सांबा और ये अन्य सभी अपने पिता के पसंदीदा थे। वीर भानु, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान वृष, अमा, शंकु, वसु, श्रीमान, कुंती निग्नजिति के पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृषवीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास, अवर और सोमक कालिंदी के 10 पुत्र थे। प्रघोष, प्रजान, कत्रवन, सिंह, बाला, प्रबला, श्रद्धवग, महाशक्ति, सहस, ओजस और अपराजिता माद्री लक्ष्मण के पुत्र थे। वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन और अनद, साथ ही महांश, पवन, वहनी और कुशधी मित्रविंदा के पुत्र थे। संग्रामजीत, बृहत्सेन, शूर, प्रहारण, अरिजीत, जया, सुभद्रा, वाम, आयुष और सत्यक भद्र के पुत्र थे। दीप्तिमान, ताम्रपत्र आदि रोहिणी से हरि के पुत्र हुए। 3 वह 16,100 रानियों के समूह की प्रमुख थी। भोजकट नगर में रुक्मिणी की राजकुमारी रुक्मवती से प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जब प्रद्युम्न वहीं था। चूंकि कृष्ण के पुत्रों की माताओं की संख्या 16,000 थी, अतः उनके पुत्रों और पौत्रों की संख्या अरबों में थी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान मुनि, ये कैसे हुआ कि युद्ध में कृष्ण से पराजित होकर बदला लेने के लिए उत्सुकता से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह अपने शत्रु के पुत्र से कर दिया? कृपया मुझे ये बताने की कृपा करें कि इन 2 प्राणघातक शत्रुओं के बीच वैवाहिक संबंध किस प्रकार हुआ। क्योंकि योगी जन भविष्य, भूत और वर्तमान को ठीक ठीक और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, साथ ही उन चीजों को भी देख सकते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, जो बहुत दूर हैं और किसी अन्य चीज से ढकी हुई हैं। श्री शुक जी ने कहा, अनंत प्रेम के देवता का वास्तविक अवतार होने के कारण उन्हें प्रद्युम्न को रुक्मवती ने अपने स्वयंवर विवाह के रूप में दुल्हन द्वारा स्वयं का चुनाव में चुना था।
अपने रथ पर अकेले ही एकत्रित राजाओं को पूरी तरह से परास्त करके उन्होंने उसे ले लिया। यद्यपि रुक्मी कृष्ण से अपमानित होकर उनसे शत्रुता रखता था, किंतु अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे से कर दिया। रुक्मी को कृष्ण ने अपमानित किया था, पराजय के पश्चात उसे विकृत करके तथा वह शत्रुता को पालता रहा। अपनी तपस्या से उसने श्री शैल पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शिव को प्रसन्न किया। वर देने वाले देवताओं में सबसे प्रमुख रुद्र को रुक्मी ने तपस्या करके प्रसन्न किया। उन्होंने रुक्मी से वर मांगने को कहा। उन्होंने एक ऐसा मजबूत और अटूट धनुष मांगा जो शत्रुओं के समूह के लिए अजेय हो और जिसे देवता भी तोड़ न सके। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही हो, और उन्हें धनुष दे दिया। लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें इस प्रकार सावधान किया, जब तुम भगवान विष्णु का सामना करोगे तब ये धनुष तुम्हें छोड़कर मेरे पास लौट आएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर भगवान शिव उसे धनुष देकर अंतर्धान हो गए। वरदान पाकर राजा भोजकट अपनी राजधानी को लौट गया। रुक्मी ने धनुष की सहायता से युद्ध में वीरता के लिए विख्यात सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया। कृष्ण एकमात्र अपवाद थे। हे राजन, धनुष को अपने पास रखने के लोभ से रुक्मी ने वासुदेव से विरोध करने का विचार भी नहीं किया, न ही उसने उनके साथ विश्वासपूर्ण संधि करने का विचार किया। यद्यपि वह अभी भी शत्रुता रखता था, फिर भी उसे भगवान शिव के वचन याद थे। प्रद्युम्न जो साक्षात मन्मथ प्रेम के देवता के अवतार थे, उन्हें रुक्मवती ने स्वयंवर में चुना था। युद्ध में स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए समस्त राजाओं को परास्त करके रुक्मवती ने अकेले ही उसे अपने रथ पर बिठाकर ले गया। रुक्मवती से महान योद्धा अनिरुद्ध का जन्म हुआ। उषा की आज्ञा पाकर चित्रलेखा ने बाण का अपहरण कर लिया और उसके प्रभाव से सहस्त्र भुजाओं वाला बाण द्विभुजाओं वाला हो गया। ऐसा कहा जाता है कि कृतवर्मा के पराक्रमी पुत्र ने रुक्मिणी की बड़ी सुंदर आंखों वाली पुत्री चारुमती से विवाह किया था। यद्यपि रुक्मी के मन में अभी भी कृष्ण के प्रति गहरी शत्रुता थी और वह जानता था कि इस विवाह में धर्मशास्त्र के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, फिर भी अपनी बहन को प्रसन्न करने की इच्छा से, जिसके साथ वह स्नेह के बंधन में बंधा हुआ था, उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह हरि के पौत्र रुक्मी की पुत्री के पुत्र से कर दिया। विवाह समारोह के लिए रुक्मिणी, बलराम, कृष्ण, साम, प्रद्युम्न आदि राजा भोजकट नगर गए। जब विवाह समारोह समाप्त हो गया तो कलिंग के दंतवक्र आदि कुछ अभिमानी राजाओं ने रुक्मी से आग्रह किया कि बलराम को द्यूत क्रीड़ा में पूर्णतया पराजित करो। हे राजन, यद्यपि बलराम पासों के खेल से अनभिज्ञ हैं, फिर भी वे उसमें अत्यधिक आसक्त हैं। इस प्रकार सलाह देकर रुक्मी ने बलराम को पासे खेलने के लिए आमंत्रित किया और स्वयं पासे खेलने लगे। उस द्यूत में बलराम ने एक के बाद 100, 1000, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं की बाजी लगाए और रुक्मी ने वे सभी जीत ली। उस समय कलिंग के राजा ने बलराम पर जोर से हंसते हुए अपने दांत दिखाए, एक अपमान जिसे हल चलाने वाले बलराम सहन नहीं कर सके। तब रुक्मी ने 1,00,000 मुद्राएं दांव पर लगाईं, जिसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु छल का सहारा लेकर रुक्मी ने कहा, मैं ही विजेता हूँ। पूर्ण चंद्रमा के नीचे उमड़ते समुद्र के समान क्रोध से उत्तेजित होकर, जिनके नेत्र स्वाभाविक रूप से लाल थे, वे तेजस्वी बलराम अत्यंत क्रोध से भड़क उठे और उन्होंने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की बाजी लगा दी। उस खेल के नियमानुसार बलराम जी ने शर्त जीत ली, परंतु रुक्मी ने झूठा बहाना बनाकर कहा, मैंने शर्त जीत ली है, अब पंच अपना निर्णय सुनाएं। कलिंग के राजा दंतवक्र ने बलराम को दांत दिखाते हुए, मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही हो। बलराम क्रोध से उबल पड़े, लेकिन अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए चुप हो गए। तब आकाशवाणी हुई, खेल के नियमानुसार बलराम ही दांव जीतेंगे। रुक्मी जो कह रहा है वह मिथ्या है। स्वर्ग से आई हुई घोषणा की उपेक्षा करके दुष्ट राजाओं के उकसाने तथा अपनी आसन मृत्यु से प्रेरित होकर रुक्मी ने बलराम जी पर जोर से हंसकर उनसे बातें की। आखिरकार तुम लोग जंगलों में विचरण करने वाले ग्वाले हो, पासा खेलने में माहिर नहीं हो। हमारे जैसे राजा पासे और बाण से खेलते हैं, अर्थात युद्ध करते हैं, तुम्हारे जैसे लोग ग्वालियर नहीं। रुक्मी द्वारा इस प्रकार अपमानित होने तथा राजाओं द्वारा उपहास किए जाने पर बलराम जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने लोहे की छड़ उठाकर राजाओं की सभा में रुक्मी पर प्रहार कर दिया। उसने 10वें कदम पर उड़ते हुए कलिंग के राजा को जोर से पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले तथा उसे दिखाकर उस पर हंसने लगा। अन्य राजा, जिनकी भुजाएं, जांघें और सिर बलराम के द्वारा लोहे की छड़ से मारे जाने से टूट गए, कटे हुए और खून से नहा गए, भयभीत होकर भाग गए। जब उनके साले रुक्मिणी का वध हुआ,
तब हरि ने अपनी रानी रुक्मिणी और भाई बलराम से संबंध विच्छेद होने के भय से इस घटना के पक्ष या विपक्ष में कोई टिप्पणी नहीं की। सूर्य सहित अनिरुद्ध को एक उत्तम रथ पर बिठाकर बलराम जी तथा दशारहवंश के अन्य गण, जिनके मुख्य आधार भगवान कृष्ण थे तथा जिन्होंने अपने सभी उद्देश्य पूरे कर लिए थे, भोजगत से निकलकर द्वारका कुशस्थली की ओर चल पड़े। अध्याय 62। अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया। राजा परीक्षित ने कहा, यदुश्रेष्ठ अनिरुद्ध ने बाण की पुत्री उषा से विवाह किया। इस अवसर पर भगवान हरि और भगवान शंकर के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। हे महान योगी, आप इस घटना का विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। बाण महाबली बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। 1000 भुजाओं से संपन्न होने के कारण उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वाद्य यंत्र बजाया, जबकि शिवजी तांडव नृत्य कर रहे थे। श्री शुक जी ने कहा, बाण महापराक्रमी बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे, जिन्होंने भगवान हरि को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी थी, जो वामन एक बौना एक ब्राह्मण बालक के रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए थे। बलि का पुत्र बाण सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। वह आदरणीय, दानशील, बुद्धिमान, वचन का पक्का और व्रत का पक्का था। पहले वह अपने राज्य पर शासन करने के लिए सुंदर नगर शोणितपुर को राजधानी बनाता था। भगवान शिव की कृपा से वे देवता, असुरों के कट्टर शत्रु भी उसके साथ सेवक की तरह व्यवहार करते थे। वह 1000 भुजाओं से संपन्न था, इसलिए जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते थे, तो वह संगीत वाद्य यंत्र बजाकर भगवान शिव विश्व प्रसन्न करने वाले को प्रसन्न करता था। समस्त प्राणियों के स्वामी, शरणागत, अपने भक्तों पर स्नेह करने वाले भगवान शिव ने बाण से वरदान मांगने को कहा। बाण ने उनसे अपनी राजधानी के रक्षक देवता बनने की याचना की। एक अवसर पर अपने पराक्रम से अत्यधिक प्रसन्न बाण ने अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से अपने समीपस्थ भगवान शिव के चरण कमलों को स्पर्श किया और कहा, हे महान ईश्वर, हे गुरु और संसार के सर्वोच्च शासक, हे कल्पवृक्ष, मैं आपको नमन करता हूँ। आप उन लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं जिनकी अभिलाषाएं संतुष्ट नहीं होती। आपके द्वारा दिया गया 1000 भुजाओं का वरदान मेरे लिए भारी हो गया है, क्योंकि मुझे तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा योद्धा नहीं मिल रहा है। युद्ध के लिए व्याकुल भुजाओं और युद्ध की उत्सुकता से प्रेरित होकर मैं हाथियों, जो संसार को सहारा देते हैं, के विरुद्ध आगे बढ़ा तथा मार्ग में पड़ने वाले पर्वतों को कुचलता हुआ आगे बढ़ा। किंतु हे आदि पुरुष, भयभीत होकर हाथी तुरंत भाग गए। ये घमंडी वाणी सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उससे कहा, जब तुम्हारी ध्वजा मोर ध्वज सहित अपने आप टूट जाएगी, तब मेरे समान किसी व्यक्ति के साथ तुम्हारा युद्ध होगा, जिससे तुम्हारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। हे मूर्ख! इस प्रकार तिरस्कृत होकर विकृत मानसिकता वाला असुर प्रसन्न हुआ और अपने स्थान पर चला गया। वह कुटिल बुद्धि वाला व्यक्ति शिव के उस शकुन के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था, जो उसके पराक्रम को कुचलने वाला था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम उषा था। वह कुंवारी थी, लेकिन स्वप्न में उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ यौन सुख का आनंद लिया, जो उसका प्रिय पति था, जिसे उसने न कभी देखा था और न ही उसके बारे में सुना था। जब उसने आंखें खोली तो उसे अपने पास न पाकर वह घबराई हुई सी उठ बैठी और अपनी सहेलियों के बीच में चिल्लाने लगी, हे मेरे प्रियतम प्रभु, आप कहाँ हैं? और वह बहुत लज्जित हुई। बाण के मंत्री का नाम कुंभान था। उसकी पुत्री चित्रलेखा उसकी अंतरंग सहेली थी। बड़ी जिज्ञासा से उसने अपनी सहेली उषा से पूछा, हे सुंदर भावों वाली सखी, तुम किसकी तलाश कर रही हो? तुम्हारी अभिलाषा का स्वरूप क्या है? जहाँ तक मैंने देखा है, हे राजकुमारी, अभी तक तुम्हारे लिए कोई वर नहीं मिला है। उद्धरण चिन्ह। उषा ने वर्णन किया, मैंने स्वप्न में श्याम वर्ण, कमल नेत्र, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला, पीले रेशमी वस्त्र पहने, स्त्रियों के हृदय को मोहित करने वाला एक अज्ञात पुरुष देखा। मैं उसे अपने प्रियतम प्रभु के रूप में खोज रहा हूँ, जिसने मुझे अपने अधरों का मधु पिलाकर मुझे दुख के सागर में फेंककर किसी अज्ञात स्थान पर चला गया, यद्यपि मैं अभी भी उसके लिए प्यासा हूँ। चित्रलेखा ने कहा, मैं तुम्हारे दुख का कारण दूर कर दूंगा। यदि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे हृदय को मोहित कर लिया है, तीनों लोकों में कहीं विद्यमान है, तो मैं उसे लाऊंगा। कृपया मुझे बताए कि वह कौन है। ऐसा कहकर उसने देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, नागों, दैत्यों, विद्याधरों, यक्षों और मानव राजकुमारों के कुलीन युवकों के चित्र बनाए। उसने मनुष्यों में से वृष्णि के चित्र बनाए, उग्रसेन, वासुदेव, बलराम, कृष्ण। जब उसने प्रद्युम्न का चित्र देखा, तो वह लज्जित हो गई।
अनिरुद्ध के सावधानीपूर्वक चित्रित चित्र को देखकर वह लज्जित होकर नीचे देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, ये वही है, ये वही है। हे पृथ्वी के शासक, हे राजन, योग शक्ति से संपन्न चित्रलेखा जानती थी कि वह कृष्ण का पौत्र है और वह वायुमार्ग से कृष्ण की सुरक्षा में द्वारका चली गई। अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके उसने उत्तम शैया पर सोए हुए प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को जन्म दिया और उसे शोणितपुर ले आई तथा अपने प्रियतम को अपनी सखी उषा के सामने प्रस्तुत किया। सुंदरतम पुरुषों को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने गुप्त कक्ष में, जो पुरुषों की दृष्टि से दूर था, प्रद्युम्न के पुत्र के साथ रमण करने लगी। उनका स्वागत उत्तम वस्त्र, पुष्पमाला, इत्र, सुगंधित धूप, दीप, ऊंचे आसन पे, भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों, मधुर वार्तालाप तथा व्यक्तिगत सेवा के साथ आदरपूर्वक किया गया। राजकुमारी के कक्ष में छिपे अनिरुद्ध की इंद्रियां उषा पर मोहित हो गईं, जिनका प्रेम उनके प्रति निरंतर बढ़ता जा रहा था और उन्हें पता ही नहीं चला कि कितने दिन बीत गए। जब वह यादव वीर द्वारा इस प्रकार भोगी गई और उसने अपना कौमार्य खो दिया, तो सेवकों ने उन चिन्हों के माध्यम से, जिन्हें छिपाना कठिन था, देखा कि वह विशेष रूप से आनंदमय जीवन का आनंद ले रही थी। सेवकों ने बाण से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री के आचरण से हमें लगता है कि वह आपके कुल पर कलंक लगा रही है। यद्यपि हम उसकी सतर्कतापूर्वक रक्षा कर रहे थे, फिर भी हम नहीं जानते कि आपकी कुंवारी पुत्री के घर में ऐसी अशुद्धता कैसे फैल गई, जो कि कड़ी सुरक्षा में थी और पुरुषों की नजरों से परे थी। तब बाण अपनी पुत्री के अपवित्र होने की बात सुनकर बहुत दुखी हुए और तुरंत ही उसके भवन में पहुंचे और वहां श्रेष्ठ यदुओं को देखा। उन्होंने काम प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा, जो संसार में सबसे सुंदर पुरुष था। श्याम वर्ण, पीत वस्त्र पहने, कमल के समान नेत्र, लंबी और विशाल भुजाओं वाला, कानों के कुंडलों और केशों की चमक से चमकता हुआ मुखमंडल तथा मुस्कुराते हुए मुख वाला था। बाण को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अनिरुद्ध अपनी प्रिय पुत्री के साथ पासा खेल रहा है। पुत्री ने स्वयं को उत्सव के आभूषणों से सुसज्जित किया हुआ है तथा अपने दोनों हाथों में वसंत ऋतु के लिए विशेष चमेली के फूलों की माला पहन रखी है, जो उसके वक्षस्थल पर केसर के रंग की हो रही है। भयंकर सैनिकों से घिरे हुए बाण को आते देख मधुवंशी अनिरुद्ध ने लोहे का दंड उठाया और दंडधारी यमराज की भांति खड़े हो गए, जो अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालने के लिए कटिबद्ध थे। जैसे कोई बड़ा सुआ आक्रमण करने वाले कुत्तों को लात मारकर भगा देता है, उसी प्रकार उसने उन कुत्तों को मार गिराया, जो उसे पकड़ने के लिए चारों ओर से आक्रमण कर रहे थे। इस प्रकार उसके द्वारा पीटे जाने पर वे लोग उषा के महल से बाहर भाग गए। उनके सिर, जांघें और भुजाएं टूट गईं। बलशाली बलिपुत्र अनिरुद्ध को देखकर क्रोधित हो गया, क्योंकि वह उसके सैनिकों को मार रहा था, इसलिए उसने उसे नागपाश सर्प जैसी रस्सियों से बांध दिया। उसे नागपाश से बंधा देखकर उषा दुख और निराशा से अभिभूत हो गई और जोर जोर से रोने लगी तथा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अध्याय 63 बाण परास्त अनिरुद्ध को द्वारका लाया गया। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और अनिरुद्ध के संबंधी उनका पता न लगा पाने के कारण उन्हें भूलकर उनके लिए शोक करने लगे। हे भरतवंशी, नारद जी से अनिरुद्ध के वीरतापूर्ण युद्ध और उसके कारावास का समाचार पाकर वृषनिगण, जो कृष्ण को अपना इष्टदेव मानते थे, शीघ्रतापूर्वक बाण की राजधानी शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया। प्रद्युम्न, युयुधन, गद, सांब और सारण, नंद, उपनंद, भद्र और अन्य सभी बलराम और कृष्ण के वफादार अनुयायी, इन प्रमुख सात्वत नायकों ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ बाण नगर को चारों ओर से घेर लिया। जब बाण ने देखा कि नगर के पाक, किले, द्वार, छज्जे और मीनारें नष्ट हो गई हैं, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और अपने साथ उतनी ही शक्तिशाली सेना लेकर नगर से बाहर निकल गया। पूज्य भगवान रुद्र, प्रमथों से घिरे हुए तथा अपने पुत्र स्कंद के साथ अपने बड़े वृषभ पर सवार होकर बाण के लिए बलराम और कृष्ण से युद्ध करने लगे। कृष्ण और शंकर के बीच युद्ध तथा प्रद्युम्न और गुह कार्तिकेय के बीच द्वंद्व युद्ध अत्यंत उग्र, विस्मयकारी और भयभीत करने वाला था। बलराम का कुंभांड और कुंभकर्ण से युद्ध हुआ। सांब और बाणपुत्र के बीच तथा बाण और सात्यकी के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। ब्रह्मा आदि महान देवता, ऋषिगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवकन्याएं, यक्ष आदि अपने अपने विमान में बैठकर इस अद्भुत युद्ध को देखने आए। अपने शौंक धनुष से छोड़े गए तीखे बाणों से भगवान शिव के अनुयायियों, भूत, प्रमथ, यक्ष, डाकिनी, यातुधान, विनायक, वेताल तथा भूत, मात्रिक, पिशाच, कूष्मांड तथा ब्रह्मराक्षस को भगा दिया। पिनाक धनुषधारी भगवान शिव ने शौंक धनुषधारी कृष्ण पर अनेक प्रकार के अस्त्र छोड़े।
श्री कृष्ण ने बिना किसी आश्चर्य के अपने प्रत्युत्तर अस्त्रों से शिव के प्रत्येक अस्त्र को निष्फल कर दिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायुयास्त्र तूफानी हवाएं उत्पन्न करने वाला प्रक्षेपास्त्र को, पर्वतास्त्र पहाड़ जैसी बाधाओं द्वारा हवाओं को घेरने वाला प्रक्षेपास्त्र से, आग्नेयास्त्र अग्नि प्रक्षेपास्त्र को वर्षा प्रक्षेपास्त्र से तथा रुद्र के विशेष पाशुपत प्रक्षेपास्त्र को अपने नारायणास्त्र से निष्प्रभावी कर दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने जरिम्भनास्त्र से भगवान शिव को जम्भाई देकर मूर्छित कर दिया तथा इसी बीच तलवार, गदा और बाणों से बाण की सेना का संहार कर दिया। प्रद्युम्न के छोड़े हुए बाणों की धाराओं से चारों ओर से घायल होकर तथा शरीर के प्रत्येक भाग से रक्त बहने के कारण स्कंद अपने मयूर की पीठ पर सवार होकर युद्ध से पीछे हट गए। बलराम के मूसल से कुचले गए कुंभांड और कुंभकर्ण गिर पड़े और उनकी सेनाएं अपने नेताओं सहित मरकर सब दिशाओं में भाग गईं। अपनी सेना को इस प्रकार बिखरा हुआ देखकर बाण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपने योद्धा सात्यकी को छोड़ दिया और अपने रथ पर सवार होकर कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। अपने पराक्रम के गर्व से भरे बाण ने एक साथ 500 धनुषों को झुकाकर प्रत्येक धनुष पर 2-2 बाण चढ़ाए। महाप्रतापी भगवान हरि ने एक साथ बाण के सभी धनुष तोड़ डाले, उसके सारथी घोड़ों को मार डाला, उसके रथ को तोड़ डाला और अपना शंख बजा दिया। बाण की एक माता थी, माता समान अधिष्ठात्री देवी, जिसका नाम कोटरा था। अपने पुत्र के जीवन की रक्षा की इच्छा से वह कृष्ण के सामने पूरी तरह नग्न अवस्था में और बिखरे हुए बालों के साथ प्रकट हुई। तब उस स्थिति में कृष्ण ने नग्न विग्रह की ओर एक दृष्टि भी डाले बिना अपना मुख फेर लिया। इस बीच बाण, जिसका रथ टूट गया था और धनुष कट गया था, अपनी राजधानी की ओर लौट गया। जब भूतों की सारी सेना भाग गई, तब 3 सिर और 3 पैरों वाला ज्वर, शिव का ज्वर, कृष्ण पर टूट पड़ा और मानो 10 दिशाओं को जला डाला। और वह युद्ध में कृष्ण के सामने प्रकट हुआ। तत्पश्चात तेजस्वी भगवान नारायण ने उस ज्वर को देखा और उस पर अपना वैष्णव ज्वर छोड़ दिया। इस प्रकार शैव और वैष्णव ज्वर एक दूसरे से लड़ने लगे। भगवान विष्णु द्वारा आदेशित ज्वर से बुरी तरह पीड़ित होकर शैव ज्वर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे भय से बचने के लिए कोई आश्रय नहीं मिल रहा था। शिव द्वारा आदेशित ज्वर बुरी तरह भयभीत होकर कृष्ण की शरण में गया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। ज्वर ने प्रार्थना की, हे अनंत सामर्थ्य वाले प्रभु, महान देवताओं जैसे ब्रह्मा आदि के नियंत्रक, समस्त ब्रह्मांड की आत्मा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप अद्वितीय परम चैतन्य स्वरूप, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कारण हैं। आप वही ब्रह्म हैं, जिसका संकेत वेदों में मिलता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाना जा सकता। आप पुनर्तः शांत हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप सभी गुणों से परे होने के कारण सबके स्वामी हैं। काल आत्मा जो कर्म को प्रेरित करती है, विधाता कर्म या क्रिया से उत्पन्न कर्म, स्वभाव कर्म के परिणाम स्वरूप होने वाली स्वाभाविक प्रवृत्तियां, द्रव्य सूक्ष्म तत्व शरीर, प्राण, सूत्र नामक प्राण, अहंकार, विकार अर्थात 11 इंद्रियां, 10 ज्ञानेंद्रियां जोड़वन मन, आंतरिक अंग और इन विकासों का संयोजन जिसे लिंग या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो बीज और वृक्ष की तरह कार्य कारण संबंध की धारा को गति प्रदान करता है, ये सब आपकी माया है। मैं आपकी शरण लेता हूँ, जिनमें माया का निषेध है। आप खेल खेल में विभिन्न अवतार, मछली, कछुआ, सुअर आदि धारण करके देवताओं, धर्म का पालन करने वाले साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं और उनकी रक्षा के लिए आप उन लोगों का विनाश करते हैं जो धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं और हिंसा करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार कम करने के लिए है। मैं आपकी अदम्य शक्ति से उत्पन्न अत्यंत असहनीय, भयंकर, घातक शीत ज्वर से भस्म हो रहा हूँ। देहधारी प्राणियों को तब तक कष्ट भोगना पड़ता है जब तक वे कामनाओं में बंध कर आपके चरणों की शरण नहीं लेते। प्रभु ने कहा, हे त्रिशिरा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरे भय से तुम्हारा भय दूर हो। जो हमारी बातचीत को याद रखेगा, वह तुम्हारे भय से मुक्त हो। इस प्रकार आदेश पाकर शैवमुर्ग ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और चला गया। किंतु बाण अपने रथ पर चढ़कर आगे बढ़ा और कृष्ण से युद्ध करने लगा। तब अत्यंत क्रोधित बाण ने अपनी दोनों भुजाओं में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके चक्र से भगवान पर बाणों की वर्षा की। हे राजन, श्वेत बाण उन पर अस्त्र शस्त्र छोड़ रहा था। भगवान ने अपने चक्र से बाण की तीक्ष्ण तलवार के समान भुजाओं को काट डाला, जो वृक्ष की शाखाओं के समान हो गईं। जब बाण की भुजाएं इस प्रकार काटी जा रही थी, तो अपने भक्त पर दया करने वाले पूज्य भगवान शिव कृष्ण के पास आए और उनसे इस प्रकार अनुरोध किया। रुद्र ने प्रस्तुत किया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाण आपके साथ युद्ध कर रहा है, क्योंकि वह आपके वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ है, क्योंकि आप साक्षात ब्रह्म हैं।
वेदों में छिपे हुए परम प्रकाश हैं, जो मौखिक रूप में प्रकट ब्रह्म हैं। आप अपने आप को मुनियों के समक्ष प्रकट करते हैं, अतः शुद्ध हृदय वाले वे मुनि आपको आकाश के समान सर्वव्यापी, पवित्र तथा सदा निरपेक्ष समझते हैं। तुम ही विराट पुरुष हो और तुम में ही तुम्हारे शरीर के अंगों के रूप में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस प्रकार आकाश तुम्हारी नाभि है, अग्नि तुम्हारा मुख है, जल तुम्हारा वीर्य है, स्वर्गलोक तुम्हारा सिर है, दिशाएं तुम्हारे कान हैं, पृथ्वी तुम्हारे पैर हैं, चंद्रमा तुम्हारा मन है, सूर्य तुम्हारी आंख है, मैं अर्थात रुद्र तुम्हारा अहंकार है, समुद्र तुम्हारा उदर है, इंद्र और संसार के अन्य रक्षक तुम्हारी भुजाएं हैं। औषधियां और पौधे आपके शरीर के रोए हैं, बादल आपके बालों की लंटें हैं, ब्रह्मा जी आपकी बुद्धि हैं, लोकों की रचयिता आपके प्रजनन अंग हैं, तथा धर्म आपका हृदय है। किंतु ये बाण आपके इस विराट व्यक्तित्व को नहीं जानता। हे अविनाशी यश और पराक्रम के स्वामी, या गोलोक में सदा रहने वाले, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार की समृद्धि के लिए है। हम सभी विभिन्न लोकों के रक्षक आपकी दी हुई शक्तियां हैं, इसलिए हम ब्रह्मांड के सातों लोकों की रक्षा कर सकते हैं। आप ही सर्वथा अद्वितीय हैं, आप ही प्रथम पुरुष हैं, तीनों अवस्थाओं वाले सभी व्यक्तियों से परे, आप ही शुद्ध हैं, आप ही ज्ञान से स्वयं प्रकाशित हैं, आप ही सबके कारण हैं, आप ही सबके कारण हैं, आप ही ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं। फिर भी आप अपनी माया के द्वारा एक आत्मा के रूप में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या अमानवीय प्राणी, स्वयं को प्रकट करते हैं और सब पर प्रकाश डालते हैं। हे पूर्ण प्रभु, जिस प्रकार सूर्य अपनी छाया अर्थात बादलों से ढका हुआ बादलों तथा अन्य रूपों को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रकाशवान होकर भी गुणों अर्थात अहंकार के नीचे छिपे रहते हैं, फिर भी समस्त गुणों तथा उनके उत्पादों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। आपकी माया से मोहित हुई बुद्धि के कारण मनुष्य अपने पुत्रों, पत्नियों, घरों तथा अन्य वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं और वे दुख के समुद्र संसार में डूब जाते हैं तथा पुनः ऊपर आ जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कृपा से यह मानव शरीर जन्म प्राप्त करके भी आपके चरणों की पूजा नहीं करता, वह निःसंदेह दया के योग्य है। जो मनुष्य व्यर्थ और खोखली इंद्रिय विषयों के लिए आपको, जो कि प्रिय आत्मा और जगत के शासक हैं, उपेक्षित करता है, वह अमृत को त्याग कर विष पी लेता है। मैं स्वयं, भगवान ब्रह्मा, देवतागण तथा शुद्ध हृदय वाले मुनिगण पूरे हृदय तथा आत्मा से आपकी शरण में आए हैं, जो परम प्रिय आत्मा तथा जगत के नियंता हैं। संसार से मुक्ति पाने के लिए हम आपकी शरण लेते हैं और आपकी पूजा करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है, सबके सम हैं, शांत हैं, प्रिय मित्र हैं और देवता हैं। आप अद्वितीय हैं, एकमात्र लक्ष्य हैं, समस्त संसार के एकमात्र निवास हैं। हे भगवान, ये बाणासुर मेरा प्रिय भक्त है, जो मुझसे बहुत जुड़ा हुआ है और मुझे बहुत प्रिय है। मैंने उसे पूर्ण सुरक्षा देने का वचन दिया है, इसलिए आपकी कृपा उस पर भी हो, जैसी आपने दैत्यों के राजा प्रहलाद पर की थी। प्रभु ने कहा, हे शिव, आपने हमसे जो भी अनुरोध किया है और जो आपको अच्छा लगे, हम उसका पालन करेंगे। आपने बाण के विषय में जो भी निर्णय लिया है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। यह असुर बलि का पुत्र है, इसलिए मुझे इसे नहीं मारना चाहिए। मैंने प्रहलाद को वरदान दिया है कि उसके वंशजों में से कोई भी मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। मैंने उसके अहंकार को दबाने के लिए ही उसकी भुजाएं काट डाली और उसकी विशाल सेना का नाश कर दिया, क्योंकि वह पृथ्वी पर बोझ थी। जो 4 भुजाएं बाण को दी गई हैं, वे कभी भी वृद्धावस्था या विनाश से ग्रस्त नहीं होंगी। इस असुर को किसी भी दिशा से कोई भय नहीं होगा और वह तुम्हारा सेवक रहेगा। इस प्रकार सुरक्षा प्राप्त करके असुर ने कृष्ण को अपने सिर से प्रणाम किया और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को उसकी दुल्हन सहित रथ में बिठाकर ले आया। सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित तथा अक्षौहिणी सैनिकों से सुरक्षित अनिरुद्ध तथा उसकी दुल्हन को रथ में बिठाकर कृष्ण रुद्र की बधाई लेकर चल पड़े। उन्होंने अपनी राजधानी द्वारका में प्रवेश किया, जो झंडियों और सजावटी मेहराबों से सुसज्जित थी तथा जिसकी सड़कें और चौक पूरी तरह से जल से छिड़के हुए थे। नागरिकों, मित्रों, रिश्तेदारों और ब्राह्मणों ने शंखों और ढोल नगाड़ों की ध्वनि के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण और भगवान शंकर के बीच युद्ध की कथा तथा श्री कृष्ण की अंतिम विजय का स्मरण और मनन करता है, वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता। अध्याय 64, मृगा की कहानी। श्री शुक ने कहा, एक अवसर पर साम, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गद और यदुवंश के अन्य राजकुमार खेल और मनोरंजन के लिए एक उद्यान में गए। वहां बहुत देर तक खेलते रहने के बाद उन्हें बहुत प्यास लगी। पानी की तलाश में उन्हें एक सूखा कुआं मिला और उसमें एक अजीब जानवर दिखाई दिया।
जब उन्होंने देखा कि यह एक पहाड़ी जितनी बड़ी छिपकली है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। दया से भरकर उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। बालकों ने कुएं में गिरे हुए पशु को चमड़े की पट्टियों और रेशे की रस्सियों से बांधा, परंतु उसे उठा नहीं पाए। जिज्ञासा और आश्चर्य से अभिभूत होकर उन्होंने यह बात श्री कृष्ण को बताई। जगत के रचयिता और रक्षक, कमल नेत्र वाले तेजस्वी भगवान कृष्ण वहां कुएं के पास गए। उन्होंने कुएं की ओर देखा और खेल खेल में उसे बाएं हाथ से उठा लिया। भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही उस प्राणी ने तुरंत ही अपना गिरगिट का शरीर त्याग दिया और वह अद्भुत आभूषणों, वस्त्रों और पुष्पमालाओं से सुशोभित तथा पिघले हुए सोने के समान चमकते हुए दिव्य प्राणी में परिवर्तित हो गया। उसने भगवान मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों को सिर से प्रणाम किया और उनके आगे लेट गया। यद्यपि मुकुंद कृष्ण सर्वज्ञ थे और इसलिए कारण जानते थे, फिर भी उन्होंने उनसे नए रूपांतरित भगवान से छिपकली की प्रजाति में उनके जन्म का कारण जनता को बताने के उद्देश्य से पूछा, हे श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महान व्यक्ति, आप कौन हैं? मेरा मानना है कि आप एक महान भगवान होंगे। मेरे अच्छे मित्र, तुम्हारे किस कर्म ने तुम्हें ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया, जिसके तुम बिल्कुल भी लायक नहीं थे? हम तुम्हारी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं। यदि तुम हमें ये कहानी सुनाने के योग्य समझते हो, तो कृपया हमें ये कहानी सुनाओ। श्री शुक ने कहा, जब राजा नृग को अनंत रूपधारी कृष्ण, आनंद स्वरूप कृष्ण ने इस प्रकार संबोधित किया, तब उन्होंने सूर्य के समान चमकते हुए मुकुट वाले लक्ष्मीपति को प्रणाम किया और बोले। नरगा ने प्रस्तुत किया, हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग नामक राजा हूँ। यदि कभी उदार दानदाताओं की सूची आपके समक्ष आई होती तो मेरा नाम आपके कानों तक पहुंच जाता। आप जो सबके हृदय में साक्षी के रूप में रहते हैं, उनसे ऐसी कौन सी बात है जो अज्ञात है? आपकी दृष्टि और ज्ञान काल से अप्रभावित हैं। फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपना इतिहास बता रहा हूँ। मैंने ब्राह्मणों को उतनी ही गायें दान की जितनी पृथ्वी पर रेत के कण हैं, जितने आकाश में तारे हैं, या जितनी वर्षा की बूंदें हैं। वे सभी गायें युवा, दूध देने वाली, अच्छे स्वभाव वाली, सुंदर रूप वाली और उत्तम नस्ल की थीं। उनका रंग भूरा था, उनके सींग सोने से मढ़े हुए थे और खुर चांदी के थे। वे अपने बछड़ों के साथ रेशमी वस्त्र, माला और आभूषणों से सुसज्जित थीं। और उनमें से प्रत्येक को मैंने वैध रूप से अच्छी कमाई से उनका मूल्य चुकाकर प्राप्त किया था। मैं इन्हें उत्कृष्ट गुणों और उत्तम चरित्र वाले युवा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देता था, जो दरिद्र परिवारों से आते हुए भी सत्यनिष्ठ थे और तपस्या, वेदों के ज्ञान, आध्यात्मिक विद्या और उदारता से संपन्न थे। मैंने धार्मिक उपहार के रूप में गाय, भूमि, सोना, घर, घोड़े, हाथी, लड़कियां, विवाहित और दासियां, बहुत सारे तिल, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, कीमती पत्थर, बर्तन और बिना साज सज्जा वाले घरों के लिए जरूरी फर्नीचर और रथ दिए। मैंने कई बलिदान किए और कुएं, तालाब और सामाजिक कल्याण के अन्य काम बनवाए। एक बार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की गाय भटककर मेरी गायों के झुंड में मिल गई। इस बात की जानकारी न होने पर मैंने उसे दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब गाय को ले जाया जा रहा था, तो गाय के असली मालिक ने उसे देखा और उससे कहा, ये गाय मेरी है। गाय को उपहार के रूप में प्राप्त करने वाले ने तर्क दिया, गाय मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने इसे धार्मिक उपहार के रूप में मुझे दिया है। दोनों विवादी ब्राह्मण अपने अपने दावे को पुष्ट करने का प्रयास करते हुए मेरे पास आए और बोले, आप मुझे गाय देने वाले हैं। दूसरे ने कहा, इस स्थिति में आपने मेरी गाय चुरा ली है। मैं उनके दावे सुनकर भ्रमित और शर्मिंदा हो गया। ऐसी धार्मिक दुविधा में फंसकर मैंने उन्हें नम्रतापूर्वक समझाने का प्रयास किया। मैं 1,00,000 उत्तम गायें इससे भी अच्छी दूंगा। कृपया इसके बदले में ये गाय दे दीजिए। आप दोनों मुझ जैसे अपने विनम्र सेवक द्वारा अनजाने में की गई इस गलती को क्षमा करने की कृपा करें। मुझे इस कठिन परिस्थिति से निकालने की कृपा करें, जिससे मैं गंदे नरक में गिर जाऊंगा। गाय के मूल मालिक ने कहा, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, और वह चला गया। दूसरा नया प्राप्तकर्ता मालिक ये कहते हुए चला गया, मैं इस गाय के बदले में 10,000 गाय नहीं लेना चाहता। भागवत कैंड्रिका का पाठ जोड़ता है, हे परमेश्वर, शायद आपकी माया के कारण या काल के बल से व्यक्त आपकी इच्छा के कारण मेरी मृत्यु हुई। हे प्रभु, मैं आपके समक्ष बताता हूँ कि मेरे भाग्य के बल से मुझे कहाँ ले जाया गया। हे देवों के देव, इसी बीच मृत्यु के पश्चात मुझे यम के दूत यम के धाम ले गए। हे जगत के स्वामी, वहां मृत्यु के देवता ने मुझसे पूछा, क्या तुम पहले अपने बुरे कर्मों का फल भोगना चाहोगे या पहले अपने पुण्य कर्मों का फल भोगना चाहोगे?
मैं तुम्हारे द्वारा किए गए दान और धार्मिक कर्मों की सीमा नहीं देख पा रहा हूँ, न ही उस वैभवशाली संसार की सीमा देख पा रहा हूँ जो तुमने उसके द्वारा प्राप्त किया है। मैंने कहा, हे भगवान, मैं पहले अपने अशुभ कर्मों का फल भोगूंगा। उन्होंने आदेश दिया, नीचे गिर जाओ, और मैं तुरंत नीचे गिर गया और गिरते समय मैंने पाया कि मैं छिपकली में परिवर्तित हो गया हूँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे केशव, मैं आपका सेवक भक्त हूँ, जो ब्राह्मणों के प्रति मैत्रीपूर्ण तथा दानशील रहा हूँ। मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उत्कट अभिलाषा तथा प्रयत्न करता रहा हूँ, इसीलिए मेरी स्मृति अभी तक धुंधली नहीं हुई है। हे सर्वव्यापक प्रभु, आप इंद्रिय बोध से परे हैं। आप ही वह परमात्मा हैं, जिसका ध्यान योग के आचार्यों द्वारा उपनिषदों के नेत्र ज्ञान की सहायता से अपने शुद्ध हृदय में किया जाता है। आप जैसे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप मेरी दृष्टि की सीमा में कैसे आ गए। मैं तो अत्यंत दुखों से अंधा हो चुका हूँ, क्योंकि आप उन लोगों द्वारा देखे जाते हैं जिन्हें संसार से मुक्ति मिलनी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा और यह मेरा अंतिम जन्म है। हे देवों के देव, जगत के स्वामी, हे गोविंदा गाय के रक्षक या इंद्रियों के स्वामी, हे परम पुरुष, हे नारायण, हे ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, उनके प्रधान चालक, हे पवित्र यश के स्वामी, हे अच्युत प्रभु, हे अपरिवर्तनीय ईश्वर, हे कृष्ण, मुझे अपने दिव्य धाम में लौटने की अनुमति दीजिए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं जहाँ भी रहूं, अर्थात मैं जिस भी योनि में जन्म लूं, मेरा मन आपके चरणों में शरण ले। हे सर्वस्व के मूल सृष्टिकर्ता हे भगवान, हे माया शक्ति के स्वामी, हे समस्त प्राणियों के अंतिम आश्रय या धाम, हे कृष्ण, हे समस्त योगों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यद्यपि मैं आपसे विदा होने को तैयार नहीं हूँ, तथापि मैं आपके द्वारा मुझे प्रदान किए गए कर्मों के फल का भोग करने के लिए आपसे विदा लेता हूँ। भगवान से यह प्रार्थना करके नृग ने उनकी परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। उनकी अनुमति लेकर वे सब लोगों के देखते देखते एक उत्तम विमान पर चढ़ गए। हे देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण, जो ब्राह्मणों के मित्र हैं, बल्कि स्वयं धर्म के अवतार हैं, उन्होंने क्षत्रिय वर्ण में जन्मे लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से अपने आसपास के लोगों से बात की। ब्राह्मणों की संपत्ति, चाहे वह कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, यदि उसका दुरुपयोग किया जाए, तो वह अग्निदेव अर्थात अग्निदेव के समान अपरिमित शक्ति और तेज वाले व्यक्ति के लिए भी अपाच्य है। ये कहने की क्या आवश्यकता है कि यह बात उन राजाओं के लिए भी सत्य है, जो खोखले अभिमान के कारण स्वयं को संसार का शासक मानते हैं। मैं सबसे घातक विष हलाहल को वास्तविक घातक विष नहीं मानता, क्योंकि उसका प्रतिकारक औषधि है। लेकिन ब्राह्मण की संपत्ति, यदि उसका दुरुपयोग किया जाए, वास्तविक विष है, क्योंकि उसका प्रतिकार संसार में किसी भी औषधि से नहीं किया जा सकता। विष खाने वाले को ही मारता है। अग्नि जल से बुझती है, परंतु ब्राह्मण धन रूपी अरण्यों के मंथन से उत्पन्न अग्नि समस्त जाति को जड़ सहित जला देती है। ब्राह्मण की संपत्ति का उपयोग उसकी इच्छा से, अनुमति के बिना या दबाव में अनुमति लेकर किया जाना 3 पीढ़ियों भोगी, उसके पुत्र और पौत्र को बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर जबरन हड़प लिया जाए और उसका उपभोग किया जाए, तो ये पूर्वजों की 10 पीढ़ियों उन्हें नरक में जाने के लिए मजबूर करके, और उसके बाद उत्तराधिकारियों की 10 पीढ़ियों के लिए विनाश का कारण बनता है। राजा अपनी प्रभुता और ऐश्वर्य के अभिमान में अंधे हो जाते हैं और अपना पतन नहीं देख पाते। जो राजा नरक के समान ब्राह्मण की संपत्ति का लोभ करना अपना हित समझते हैं, वे मूर्ख हैं। जो अनियंत्रित तानाशाह राजा, उनके वंशज और रिश्तेदार, समृद्ध प्रकृति के लेकिन बड़े पारिवारिक उत्तरदायित्व वाले ब्राह्मणों को उनकी आजीविका के साधन और उनकी संपत्ति से वंचित करते हैं, उन्हें कुंभीपाक 3 नामक नरक में उतने वर्षों तक यातना दी जाती है, अर्थात पकाया जाता है, जितने वर्षों तक उन ब्राह्मणों के रोने से धरती के कण गीले होते हैं। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की जीविका के साधन को छीन लेता है, चाहे वह स्वयं ने दान में दिया हो या किसी और ने, वह 60,000 वर्षों तक मल के कीड़े के समान होता है। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं किसी भी समय और किसी भी प्रकार से ब्राह्मण के धन या संपत्ति पर अधिकार न कर सकूं, जिसके लोभ से लोग युवावस्था में ही मर जाते हैं, राजा पराजित होकर अपने राज्य से वंचित हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात भयंकर सर्पों के रूप में जन्म लेते हैं। हे मेरे स्वजनों, जिस ब्राह्मण ने तुम्हें अपमानित किया हो, तुम पर आक्रमण किया हो या तुम पर अपशब्द कहे हो, उसके प्रति घृणा या चोट से दूर रहो। सदैव उनका आदर करो। जिस प्रकार मैं शांत और संयमित मन से ब्राह्मणों को नियमित रूप से प्रणाम करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्रणाम करो। जो ऐसा नहीं करेगा, वह मेरे हाथों दंड का भागी होगा।
ब्राह्मण की संपत्ति चाहे अनजाने में ही क्यों न हड़पी गई हो, पापी के पतन का कारण बनती है। ठीक उसी प्रकार जैसे ब्राह्मण की गाय राजा नृग के पतन का कारण बनी, यद्यपि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इस प्रकार द्वारका वासियों को धर्म का उपदेश देकर समस्त लोगों को पवित्र करने वाले यशस्वी भगवान मुकुंद ने अपने भवन में प्रवेश किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हे राजा परीक्षित, धर्मात्मा पुरुषों की संगति से कभी भी पुण्य फल नहीं मिलता। धर्मात्माओं की संगति के कारण ही राजा नृग नरक अर्थात नारकीय जीवन से मुक्त हुए थे। पवित्र स्थानों की तरह धर्मी लोगों के संबंध में किया गया प्रत्येक कार्य उनका दर्शन, स्पर्श, महिमा, स्मरण, शुद्धि लाता है। हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, जैसा कि तुमने सुना है, तुम्हें सदैव साधु पुरुषों की पूजा करनी चाहिए। यदि तुम मोक्ष की कामना करते हो तो तुम्हें ब्राह्मण की संपत्ति कभी नहीं हड़पनी चाहिए। अध्याय 65। बलराम का गोकुल जाना, यमुना का मार्ग बदलना। श्री शुक ने कहा, हे श्रेष्ठ कुरु, एक बार यशस्वी भगवान बलराम को अपने मित्रों और शुभचिंतकों से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। वे रथ पर सवार होकर नंद के राज्य वाले गोकुल की ओर चल पड़े। बलराम को व्रज में गोप पुरुषों और महिलाओं ने गर्मजोशी से गले लगाया, जो लंबे समय से उनसे मिलने के लिए तरस रहे थे। उन्होंने अपने पालक माता पिता नंद और यशोदा को प्रणाम किया, जिन्होंने आशीर्वाद के साथ उनका स्वागत किया और कहा, हे बलराम दाशार वंश के, हे जगत के स्वामी, आप अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ हमारी दीर्घकाल तक रक्षा करें जैसे आप यादवों की करते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने बलराम को अपनी गोद में बिठाया, उन्हें गले लगाया और आंसुओं से नहलाया। वे वृद्ध गोपों का विधिपूर्वक आदर करते थे तथा उनसे आयु में छोटे गोपों के द्वारा झुककर प्रणाम करते थे। वे अन्य गोपों से उनकी आयु, मैत्रीपूर्ण आत्मीयता तथा उनके अपने अपने संबंध के अनुसार विनम्र व्यवहार करते हुए मिलते थे। फिर वह ग्वालों के पास गया, उनसे मजाक किया और उनके साथ हंसा, उनका हाथ थामा, अन्य दोस्ताना भाव प्रकट किए। जब उसने आराम किया और तरोताजा हुआ तो वे इकट्ठे हुए और उसके चारों ओर बैठ गए, क्योंकि वह आराम से बैठा था। कमल नेत्र वाले श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का परित्याग करने वाले गोपों से भाव विह्वल स्वर में और लड़खड़ाती हुई आवाज में उनके तथा उनके संबंधियों के स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया। उन्होंने भी अपने संबंधियों के अनुसार यादवों के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हे बलराम, क्या हमारे सभी मित्र और रिश्तेदार द्वारका में प्रसन्न हैं? अब जब आप विवाहित हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो क्या आप हमें कभी कभी याद करते हैं? सौभाग्य से दुष्टकंस मारा गया है और सौभाग्य से हमारे सभी मित्र और शुभचिंतक उसके अत्याचारी शासन से मुक्त हो गए हैं। ये सचमुच सौभाग्य की बात है कि अपने शत्रुओं को मारकर और उन्हें परास्त करके आपने दुर्गम स्थान द्वारका में निवास किया है। गोपियों ने बलराम के आगमन को सम्मान के रूप में देखा और उन्हें आदर दिया। कृष्ण से वियोग की पीड़ा के बावजूद वे मुस्कुराईं और पूछा, क्या कृष्ण, जो नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं, हमारे विपरीत देहाती स्त्रियों के प्रसन्न हैं? क्या वह कभी कभी अपने मित्रों जैसे गोप दमन और अन्य पिता नंद और माता यशोदा को व्रज में याद करता है? क्या वह कम से कम एक बार अपनी माता यशोदा से मिलने आएगा? क्या वह महाबाहु भगवान कभी हमारी विनम्र सेवा या उनके प्रति निरंतर भक्ति को याद करता है? हे बलराम, उन्हीं के लिए हमने अपने माता पिता, भाइयों, पतियों, पुत्रों, बहनों तथा संबंधियों को त्याग दिया, जिन्हें त्यागना हमारे लिए कठिन था। तुरंत ही उसने हम लोगों से, जो उसके इतने प्रिय थे, मित्रता के बंधन तोड़ डाले और हमें त्याग दिया। हमने उससे जाने से नहीं रोका, क्योंकि उसके शब्द बहुत मधुर थे। कौन स्त्री उन पर विश्वास करने में संकोच करेगी? कुछ गोपियों ने पूछा, उस चंचल बुद्धि वाले और कृतघ्न पुरुष की बातों पर नगर की बुद्धिमान और चतुर स्त्रियां कैसे विश्वास करेगी? अन्यों ने कहा, जब वह अपने मोहक वचनों, मनमोहक मुस्कान और मोहक दृष्टि से उनमें प्रेम की भावना उत्पन्न करता है, तब वे स्त्रियां प्रेम से वशीभूत होकर उसकी अद्भुत वाणी पर विश्वास कर लेती हैं। कुछ लोग कहते हैं, हे गोपियों, हमें उनकी चर्चा से क्या लेना देना? कुछ और कहानियां सुनाओ। कृष्ण का उल्लेख छोड़ दो। यदि उनका समय हमारे बिना सुखपूर्वक बीत सकता है, तो हमारा समय भी उनके बिना उनके वियोग की पीड़ा में बीत सकता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की मुस्कान, मधुर वाणी, मनोहर दृष्टि, चाल तथा प्रेम में आलिंगन का स्मरण करके वे गोप स्त्रियां फूट फूट कर रोने लगी। पूज्य भगवान बलराम ने अनेक प्रकार से उन्हें सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्हें सांत्वना दी, जो उनके हृदय को अत्यंत सुख देने वाली थी। महाप्रतापी भगवान बलराम ने वहां गोकुल में 2 महीने वसंत ऋतु के चैत्र और वैशाख बिताए और रात में गोपियों के साथ मनोरंजन किया।
बलराम जी गोपियों के समूह से घिरे हुए उनके साथ यमुना नदी के तट पर स्थित उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे, जो पूर्णिमा की किरणों से प्रकाशित हो रहा था और रात्रि के कमलों की सुगंध से परिपूर्ण मंद पवन बह रहा था। भगवान वरुण द्वारा भेजा गया वारुणी नामक दिव्य पेय एक वृक्ष के तने से बहने लगा और उसकी सुगंध से पूरा वन भर गया। मंद वायु से बहती हुई उस मधु धारा की सुगंध को ग्रहण करते हुए बलराम जी उस वृक्ष के पास गए और स्त्रियों के साथ उसे पीने लगे। वे सुंदर स्त्रियों के समूह में गान करते हुए तथा स्वयं भी गायन करते हुए हाथियों के समूह में ऐरावत इंद्र का हाथी के समान क्रीड़ा कर रहे थे। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, देवगण प्रसन्न होकर उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्वों और ऋषियों ने बड़े हर्ष से बलराम के पराक्रम की प्रशंसा की। बलराम हलधारी जिनके कार्यों का गुणगान गोपियां गीतों में करती थीं, वे नशे में धुत होकर वन में विचरण करते थे, उनकी आंखें नशे में डूबी हुई थीं। पुष्पमाला तथा वैजयंती नामक पंचवर्णीय पुष्पों की विशेष माला से सुशोभित, कानों में केवल एक कुंडल पहने, ओस की बूंदों से सुशोभित कमलवत मुख वाले, मदमस्त होकर उन्होंने यमुना को अपने पास आने का आदेश दिया, ताकि वे जलक्रीड़ा कर सकें। मदमस्त होने के कारण उन्होंने सोचा कि यमुना ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इस पर बलराम क्रोधित हो गए तथा उन्होंने हल के नुकीले फाल से यमुना को बलपूर्वक घसीट लिया। उसने उसे धमकाते हुए कहा, हे पापिनी, मेरे बुलाने पर भी तू मेरे प्रति उदासीन है और तू अपनी राह पर चली जा रही है। अब मैं अपने हल की नोक से तुझे 100 प्रकार से भटका दूंगा। इस प्रकार धमकी दिए जाने पर नदी देवी यमुना भयभीत हो गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। भय से कांपती हुई उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे यदुगण प्रसन्न हो गए। हे बलराम, जगत के आनंद, हे महाबाहु, मैं आपके पराक्रम को नहीं जानता था। हे जगत के स्वामी, अब मैं जानता हूँ कि आप अपने एक अंश अर्थात शेष से ही ब्रह्मांड को धारण करते हैं। हे विश्वात्मा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए, अपने ही बिस्तर में बहने दीजिए, क्योंकि मैं आपकी महानता को नहीं जानता था। इस प्रकार प्रार्थना करने पर बलवान बलराम जी ने यमुना को छोड़ दिया और जैसे राजहाथी अपने साथियों के साथ जल में प्रवेश करता है, वैसे ही वे गोपियों के साथ यमुना के जल में प्रवेश कर गए। जल में जी भरकर क्रीड़ा करने के बाद जब बलराम जल से बाहर निकले तो कांति देवी लक्ष्मी का एक रूप ने उन्हें 2 नीले रंग के वस्त्र, अत्यंत मूल्यवान आभूषण और एक शुभ माला भेंट की। वह नीले वस्त्र धारण करके, सोने का हार पहने हुए, इंद्र के हाथी ऐरावत के समान चमक रहा था, जब उसे रंगा गया हो और सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया हो। आज भी यमुना नदी उस मार्ग नदी तल से बहती हुई दिखाई देती है, जिससे यमुना को खींचा गया था। ये बलराम के असीम पराक्रम का सूचक है। बलराम का मन व्रज की युवतियों के मधुर गुणों पर मोहित था, इसलिए उन्हें व्रज में क्रीड़ा करते हुए बिताई गई सारी रातें एक ही रात के समान लगती थीं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।